आप भी एक शानदार जासूसी कहानी लिखना चाहते हैं? आइए, मैं आपको एक दिलचस्प कहानी के जरिए ये समझाऊं कि ऐसी कहानियां इतनी दमदार क्यों होती है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण कहानी को क्या होगा आगे में बदलकर एक जबरदस्त डिटेक्टिव स्टोरी बनाया जाता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। डिटेक्टिव स्टोरी का आधार। हर अच्छी जासूसी कहानी एक रहस्य, मिस्ट्री से शुरू होती है। इसमें एक गूढ़ सवाल होता है जिसका जवाब जानने के लिए पाठक पूरी कहानी पढ़ता है। कहानी में एक मुख्य जासूस या हीरो होता है जो रहस्य सुलझाने का काम करता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बीच बीच में हम आगे चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जासूसी कहानियों में जो रहस्य होते हैं वे असल में कैसे हल किए जाते हैं? आज हम आपको एक दिलचस्प केस सुनाने जा रहे हैं जो दिमागी खेल, लॉजिकल एनालिसिस और स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन का बेहतरीन उदाहरण है। एक शांत और समृद्ध इलाका, लेकिन अचानक वहाँ एक खौफनाक वारदात होती है। शहर के सबसे बड़े व्यापारी का कत्ल। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। परिवार और दोस्तों से पूछताछ की जाती है, लेकिन सबका जवाब सीधा साधा होता है। पात्रों की योजना, कैरेक्टर डेवलपमेंट। मुख्य जासूस उसे तेज दिमाग वाला, चालाक और तर्कशील बनाएं। संदिग्ध लोग, सस्पेक्ट्स, हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा होता है जिससे कहानी में ट्विस्ट आता है। विलेन, एंटेगनिस्ट, असली अपराधी कौन है, इसे छिपा कर रखें और क्लाइमैक्स में शानदार खुलासा करें। घटनाओं का क्रम, प्लॉट स्ट्रक्चर। कहानी की शुरुआत में एक रहस्यमयी घटना होनी चाहिए, जैसे चोरी, हत्या, गुमशुदगी। जासूस को सबूत, क्लूज और गलत सुराग, रेड हेरिंग्स मिलने चाहिए ताकि कहानी पेचीदा बने। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। जासूस और अपराधी के बीच दिमागी टकराव कहानी को रोमांचक बनाता है। चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स। यहाँ पर सच्चाई का खुलासा होता है और अपराधी पकड़ में आता है। समाप्ति, कंक्लूजन। कहानी को एक दिलचस्प मोड़ के साथ खत्म करें जिससे पाठकों को संतुष्टि मिले। जब पुलिस इस केस को सुलझाने में नाकाम रहती है तो केस सौंपा जाता है एक प्राइवेट डिटेक्टिव को जिसका नाम है आर्यन वर्मा। आर्यन के पास तेज दिमाग और बारीकियों पर नजर रखने की अद्भुत कला है। वो जगह पर पहुंचते ही सबसे पहले क्राइम सीन का मुआयना करता है। आर्यन को वहाँ एक अजीब सी चीज नजर आती है, एक अधखुला दरवाजा जो बिना किसी जबरदस्ती के खोला गया था। टेबल पर रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, मतलब कोई व्यक्ति पीते पीते उठा था। एक कोने में पड़ा एक कागज जिस पर कुछ अजीब से निशान थे। घटनाओं का क्रम, प्लॉट स्ट्रक्चर। कहानी की शुरुआत में एक रहस्यमयी घटना होनी चाहिए, जैसे चोरी, हत्या, गुमशुदगी। जासूस को सबूत, क्लूज और गलत सुराग, रेड हेरिंग्स मिलने चाहिए ताकि कहानी पेचीदा बने। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। जासूस और अपराधी के बीच दिमागी टकराव कहानी को रोमांचक बनाता है। चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स। यहाँ पर सच्चाई का खुलासा होता है और अपराधी पकड़ में आता है। समाप्ति, कंक्लूजन। कहानी को एक दिलचस्प मोड़ के साथ खत्म करें जिससे पाठकों को संतुष्टि मिले। सस्पेंस और ट्विस्ट कैसे जोड़े? सवालों के जवाब धीरे धीरे दें, पाठकों को भ्रमित करें, लेकिन कहानी में तार्किकता बनाए रखें। छोटे सुराग छोड़े ताकि पाठक खुद से अनुमान लगाते रहें। अनपेक्षित अंत, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग रखें जिससे लोग चौंक जाएं। जासूस आर्यन सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाता है जो आखिरी बार व्यापारी से मिले थे। उसके बिजनेस पार्टनर, ड्राइवर और घर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ होती है। तभी उसे पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति ने एक हफ्ते पहले ही अपनी वसीयत बदली थी। जांच के दौरान आर्यन को एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें व्यापारी किसी को कह रहा था, अगर तुमने फिर से पैसे मांगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा। अब शक की सुई उसी इंसान पर थी जिसने पैसे मांगे थे। जासूस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी बातों को जोड़ा और असली अपराधी तक पहुंच गया। वह कोई और नहीं बल्कि व्यापारी का खुद का सेक्रेटरी था जो कई सालों से उसके पैसों का गबन कर रहा था। व्यापारी को जब इसका पता चला तो उसने उसे निकालने की धमकी दी।
और यहीं से साजिश शुरू हुई। आखिरकार आर्यन की तेज बुद्धि और तर्क शक्ति से केस सुलझ जाता है और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सस्पेंस और ट्विस्ट कैसे जोड़े? सवालों के जवाब धीरे धीरे दें, पाठकों को भ्रमित करें, लेकिन कहानी में तार्किकता बनाए रखें। छोटे सुराग छोड़ें ताकि पाठक खुद से अनुमान लगाते रहें। अनपेक्षित अंत, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग रखें जिससे लोग चौंक जाएं। संवाद, डायलॉग का महत्व, छोटे और प्रभावी डायलॉग्स रखें। हर किरदार की अलग बोलने की शैली होनी चाहिए। संवादों के जरिए सस्पेंस बनाए रखें, जैसे तुम्हें सच में लगता है कि ये आत्महत्या थी? रात के 2 बजे तक लाइट जल रही थी, लेकिन कोई घर में नहीं था। क्यों? अंत में मजबूत मोड़, इम्पैक्टफुल एंडिंग। अंत में एक दमदार खुलासा करें जो पूरी कहानी का रुख बदल दे। कहानी को ऐसे खत्म करें कि पाठक अगले केस के लिए उत्सुक रहें। एक छोटा मोनोलॉग या सीख दें जिससे पाठकों को कहानी से जुड़ाव महसूस हो। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।